ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपसे कुछ ही देर में साकेत कोर्ट में जितेंद्र तोमर, दिल्ली के कानून मंत्री जिन्हें गिरफ्तार किया गया, उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा मजिस्ट्रेट बुद्धिराजा की कोर्ट में। हमारे साथ हमारे सहयोगी राशिद हाशमी इस वक्त जुड़ रहे हैं, जो बताएंगे हमें कि कौन कौन सी धाराएं लगी हैं, क्या क्या आरोप है उनके ऊपर और कितनी सजा हो सकती है। ओवर टू यू राशिद। अचल, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष ये कह रहे थे कि ऊपर बैठा भगवान और नीचे खड़ी जनता सब कुछ देख रही है, लेकिन कानून किस नजर से देखता है इस पूरे केस को, ये हम समझाएंगे। देखिए आप, धारा 420 जो लगी है जितेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ, धोखाधड़ी और बेईमानी का मसला है ये, और अगर इसमें दोषी पाए जाते हैं तो फिर 7 साल की सजा हो जाएगी जितेंद्र सिंह तोमर को। अगली जो धारा लगी है 467 है, जो कि डॉक्यूमेंट्स में आप जब फर्जीवाड़ा करते हैं, यानी दस्तावेजों में जब जालसाजी करते हैं, और इसमें अधिकतम जो सजा है 10 साल की सजा होती है, 1 दशक की सजा। 467 के बाद 468 लगाई गई है। दस्तावेज के रिकॉर्ड में फर्जीवाड़े की कोशिश करने का आरोप है, जो कि इन्होंने 2 डिग्री, बीएससी की डिग्री और साथ ही साथ लॉ की डिग्री में किया है। इसमें 7 साल की सजा का प्रावधान है। और 471 धारा लगाई गई है गलत दस्तावेज को सही बता करके पेश करने का, यानी आपने मार्कशीट फर्जी बताई, लेकिन आपने जो एफिडेविट फाइल की इलेक्शन लड़ते हुए उसे यह बता दिया कि यह मेरी बिल्कुल जेन्युइन मार्कशीट है। और इसके अलावा 120 सुनियोजित तरीके से साजिश करना, यानी आपराधिक षड्यंत्र जिसे बोला जाता है, और इसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है। यानी कुल मिलाजुला करके जितेंद्र सिंह तोमर को अधिकतम 10 साल और कम से कम 2 साल की सजा हो सकती है अगर इन मामलों में दोषी पाए जाते हैं। तो सवाल बहुत बड़ा यह है कि आगे अब क्या होगा। ये हमने बता दिया कि कौन कौन से आरोप हैं, धारा कौन सी लगाई गई, आगे क्या हो सकता है अब ये समझिए। दिल्ली पुलिस तोमर के लिए रिमांड मांग सकती है। 2 से 3 दिन के ये रिमांड हो सकती है और इसी में जांच की जाएगी, इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। तोमर जमानत के लिए हाईकोर्ट जा सकते हैं, और हाईकोर्ट में चूंकि ये मसला है तो तोमर कह सकते हैं मामला सब जुडिस है, मैं कहीं भागा नहीं जा रहा, इसलिए मुझे जमानत दे दीजिए। दिल्ली हाईकोर्ट में पहले से मामला है, 20 अगस्त की अगली तारीख है, लिहाजा तोमर ये कह सकते हैं कि जितने भी हियरिंग्स होंगी मैं हर हियरिंग पर मौजूद रहूंगा, अपीयर हो जाऊंगा। हाईकोर्ट तोमर से पूरे मामले में जवाब मांग सकता है कि आप अवध यूनिवर्सिटी वाला जवाब दीजिए, बीएससी की डिग्री का, और साथ ही साथ फर्जी जो लॉ की डिग्री है उस पर भी जवाब दीजिए। और अभी तक तोमर ने लेकिन कोई जवाब नहीं दिया है, जैसा कि लगातार इंडिया न्यूज ने दिखाया है। कोर्ट में आरोप साबित हो जाता है तो विधायकी भी खतरे में पड़ सकती है, यानी उनका निर्वाचन भी रद्द हो सकता है। कुल मिलाजुला करके ये मामला इन्हीं खबरों के इर्द गिर्द घूमता है। ओवर टू यू आंचल। बिल्कुल, और इसी बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है अभी साकेत कोर्ट में क्या होने जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कुमार विश्वास और आशुतोष वहां पर पहुंच गए हैं। बहुत बड़ी बड़ी दलीलें उन्होंने दे दी हैं, लेकिन तोमर का क्या होगा, ये गेंद अब न्यायालय के पाले में चली गई है और अदालत बड़ी जल्दी ही अपना फैसला सुनाएगी। एक छोटे से ब्रेक